स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता को प्रभु यीशु मसीह नाम में सदा काल हम स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए मौका दिया। परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद। आज का मंगलवार की प्रार्थना में शामिल हो रहा है सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज इस समय में आंख बंद कीजिए, हम सिर झुकाकर हमारा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर। पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। हालेलुया। दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, युक्ति और पराक्रमी परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, न्यायी परमेश्वर। हालेलुया। सारे जगत के ऊपर जय पाया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आराधना की योग्य प्रभु, स्तुति की योग्य प्रभु, महिमा की योग्य परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आपका उपस्थिति में पापा हम प्रभु शामिल होकर आत्मा और सच्चाई में हम आपसे आराधना करने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आज का मंगलवार की प्रार्थना में शुरुआत से लेकर अंत तक आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। दया के लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी ओर से आया हुआ बातों से, कलेशा से, परिवार से, कलेशा से प्रभु, कलेशा से प्रभु, और प्रभु व्यूअर्स ऑफ द वर्ल्ड प्रभु लोगों से बात कर रहा है प्रभु, तृप्त कर रहा है प्रभु। आपकी ओर से आया हुआ कार्यों से, बातों से बात कर रहा है, तृप्त कर रहा है प्रभु, ताकि सदाकाल आपकी इच्छा में हम रहे। इन जीसस नेम प्रभु, अपने बेटे को इस्तेमाल कीजिए आपका महिमा के लिए प्रभु। इस आज का आराधना के सामने पोराट कर रहे शैतान के कार्य, शैतान की प्लान्स, शैतान की कन्फ्यूजन, हर एक अंधकार की शक्ति यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो गया। इन जीसस नेम कैंसिल हो गया। इन जीसस नेम पापा नासरी यीशु मसीह नाम में आज का प्रार्थना कलीसिया के लिए आशीष कारण होने के लिए, देश के लिए आशीष कारण होने के लिए, यीशु मसीह नाम में आपका महिमा के लिए, यीशु की गवाही के लिए तैयार कीजिए प्रभु। प्रभु आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं पापा। हालेलुया। आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। आप महिमा पाइए प्रभु, आपको महिमा मिले। हालेलुया। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आज दिन हालेलुया प्रभु के अनुग्रह से और एक बार प्रभु की उपस्थिति में इस रीति से हालेलुया आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रभु की भलाइयों को याद करते हुए हालेलुया, यस हालेलुया, आत्मिक बल पाने के लिए प्रभु ने हमें दिया हो इस अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देते हैं। यस आइए इस समय में हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, उनकी हालेलुया भलाइयों को याद करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, गाना गाते हुए हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे। ये राफा वो है तेरा शंगाई देने वाला, शंग करता हाथों से चूक आ तो उसके पास। ये राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंग करता हाथ से छूकर आ तो उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले,
यीशु में, यहोवा की आराधना करो, छुटकारा केवल यीशु में, यहोवा की आराधना करो। हे आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीवन जिसमें है जान, यहोवा की आराधना करो, हर एक जीवन जिसमें है जान, यहोवा की आराधना करो, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीवन जिसमें है जान, यहोवा की आराधना करो, हर एक जीवन जिसमें है जान, यहोवा की आराधना करो, हर एक जीवन जिसमें है जान, यहोवा की आराधना करो, हर एक जीवन जिसमें है प्राण, यहोवा की आराधना करो। हालेलुया, 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 आराधना येशुदेवा, आराधना येशुदेवा, आराधना, 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 जीवनदाता, मुक्तिदाता, तेरी आराधना, जीवनदाता, मुक्तिदाता, तेरी आराधना, आराधना हो, आराधना हो, बोलेंगे आराधना हो, यीशु को आराधना हो, सब नामों से ऊंचा नाम यीशु को आराधना, बोले आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, यीशु राजा, आराधना, आराधना, यीशु मसीह आराधना का योग्य परमेश्वर है। सब में जितने लोगों में प्राण है, जीवन है, वो यीशु मसीह को आराधना करना है, क्योंकि हालेलुया इस धरती पर जीने के लिए हमें प्रभु ने शक्ति, जीवन, प्राण दिया है। यस हालेलुया, हमारे सृष्टिकर्ता यीशु मसीह को हम आराधना करना चाहिए। हालेलुया, वो आराधना का योग्य परमेश्वर है, वो शक्तिशाली परमेश्वर है।
यस हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। युगान युग हालेलुया, स्तुति और प्रशंसा पाने वाला प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब नामों से ऊंचा नाम किया गया प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद कहते हैं प्रभु, हमारे पूरे मन दिल से प्रभु यीशु पप्पा आपकी हम आराधना करते हैं प्रभु यीशु पप्पा। हमारे पूरे मन दिल से प्रभु यीशु पप्पा आपकी हम आराधना करते हैं प्रभु यीशु पप्पा। हमारे पूरे मन दिल से प्रभु यीशु पप्पा हालेलुया आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि तू आराधना का योग्य है परमेश्वर, क्योंकि तू आराधना का योग्य है परमेश्वर। आराधना का योग्य परमेश्वर तू है, स्तुतियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर तू है प्रभु, सदा काल के लिए प्रभु, निरंतर प्रभु हालेलुया, पवित्र 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 करके प्रभु हालेलुया स्तुति और प्रशंसा पाने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर समय में प्रभु आपकी उपस्थिति में इस रीति से आराधना करने के लिए आपने हमें दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ पप्पा। हालेलुया, आगे के सारे समय आपके हाथों में हम सौंपते हैं, आपके आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा आपके आत्मा के द्वारा, ना बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं का यही वचन है। हालेलुया पप्पा, आपके आत्मा के द्वारा ये आराधना पूरा आपके आत्मा से चलाइए, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। यस हालेलुया, आप सभी को यीशु के नाम से और एक बार हालेलुया नमस्कार। यस आइए इस समय में हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे। हालेलुया, प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने हमें जो कुछ भी सिखा रहे वो अच्छा से सीखने के लिए प्रभु ने हमें और एक अवसर और एक मौका हमारे जीवन में दिया है। यस हालेलुया, इसे इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यस हालेलुया, प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसका 10वां वचन, ప్రకటన గ్రంథము 20వ అధ్యాయము 10వ వచనము, ప్రకటన గ్రంథము 20వ అధ్యాయము 10వ వచనము, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 10वां वचन। पेज नंबर बताइए। 361 नया नियम में लास्ट पेज से 2 पेज पहले होता है। यस हालेलुया, पढ़ेंगे। उनका बरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हालेलुया, यस हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय में प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, आपके जो कुछ भी वचन आपने हमें सिखाने के लिए दिया है प्रभु, इसे अच्छा से सीखने के लिए प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए पप्पा। जैसे प्रभु तूने 5 रोटी 2 मछलियों को प्रभु अपने हाथों में लेकर आशीष मांगकर और प्रभु यीशु पापा धन्यवाद के साथ तोड़कर 5000 से भी ज़्यादा लोगों को खिलाकर तूने तृप्ति किया है। तो प्रभु यीशु पापा आज दिन ये जो कुछ भी वचन आपके ओर से आया है तो ये पवित्र आत्मा आप ही हमें बांट के दीजिए, हमें तृप्त कीजिए आपके वचनों से। एक इंसान बात करने से कोई तृप्त नहीं होंगे, एक इंसान बात करने से कोई भी किसी का भी जिंदगी बदलती नहीं प्रभु। एक इंसान बात करने की वजह से प्रभु किसी का भी लाइफ चेंज नहीं होती है, मगर प्रभु तेरे बातों में शक्ति होती है, तेरे बातों में सामर्थ्य होती है। पवित्र आत्मा आप हमसे बातें कीजिए ताकि प्रभु आपके राज्य की हालेलुया हम तैयारी सही रीति से हो सके। प्रभु पापा आप अनुग्रह कीजिए। इस सारे समय आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। प्रभु की कृपा से हालेलुया कुछ हफ्ते पहले से हम लोग प्रकाशित वाक्य का पठन, प्रकाशित वाक्य का स्टडी हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ बातों को कुछ टॉपिकों को हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि ये मिनिमम बेसिक नॉलेज है जो कुछ भी अभी हम सीख रहे हैं। यस हालेलुया, इसे सीखना भी बहुत ज़रूरी है एक मसीह को। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कौन है नहीं जान पाएगा तो परमेश्वर को सही रीति से नहीं जान सकता। इंसान मतलब हम क्या है हम जान नहीं पाएंगे तो हम अपने ऊपर प्रेम नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को प्रेम नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को भी हम प्रेम नहीं कर सकते हैं। और तीसरा बात है हालेलुया, शैतान जो हमें हालेलुया इस दुनिया में सता रहा है,
उसको भी हमको जानना ज़रूरी है। यस हालेलुया। तो हालेलुया। तो हम लोग आज दिन प्रभु के अनुग्रह से गए 2 हफ्ते हम लोग ने परमेश्वर के बारे में और स्वर्गदूत और हमारे बारे में सीखे। आज दिन हम लोग प्रभु की इच्छा और प्रभु की अनुग्रह के अनुसार हालेलुया शैतान कौन है और उसे किसने बनाया और शैतान को इंसान के ऊपर क्यों इतना नफरत, इन बातों को हम आज दिन सीखने वाले हैं। यस हालेलुया। तो आज दिन हम लोग प्रभु के अनुग्रह से जाएंगे वचन में। अभी हमने जो पढ़े हैं और एक बार पढ़ के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस हालेलुया। 20 का 10, 20 का 10। उनका बरमाने वाले शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हालेलुया। किसके बारे में यहाँ बात कर रहा है? यहाँ हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर यहाँ हालेलुया यूहन्ना भक्त को प्रकाशित वाक्य में शैतान के बारे में, शैतान के नाश के विषय में, शैतान किस रीति से नाश हो जाती है, शैतान किस रीति से आने वाले दिनों में, भविष्य काल में, ये धरती का अंत के समय में किस रीति से अपने बल को प्रबल करेगा और किस रीति से इस धरती के ऊपर अपने राज्य को चलाएगा, उन सारे बातों को हालेलुया प्रकाशित वाक्य में लिखी गई है। तो उसमें लास्ट में हम देखेंगे तो वहाँ उसका अंत लिखी गई है। शैतान का अंत को देखते हैं हम लोग पूरी रीति से। इंसान की ज़िंदगी में से परमेश्वर की प्लान में से हालेलुया, परमेश्वर की जो प्लान को बिगाड़ने वाली जो शैतान है उसे पूरी रीति से अंत करने का बात अभी हमने पढ़े हैं। हालेलुया। तो ये जो शैतान है ये कौन है, किसने बनाया और क्यों ऐसा परमेश्वर की संतान के ऊपर क्यों उसे उतना नफरत है, आज दिन हम लोग प्रभु के अनुग्रह से सीखेंगे। यस हालेलुया। हम लोग खोलेंगे एशिया पुस्तक, खोलेंगे एशिया पुस्तक उसका 14 अध्याय, एशिया पुस्तक और उसका 14 अध्याय। बहुत ध्यान से सुनने के लिए प्रार्थना के साथ रहिए। इन बातों को जब हम समझेंगे सही रीति से तो परमेश्वर में हालेलुया बलोपेत हम लोग हो जाएंगे। यस हालेलुया। एशिया पुस्तक का 14 अध्याय उसका 12 से पढ़ेंगे, 14 का 12 से। यस मैं पढ़ रही हूँ। हे बोर के पेज नंबर 836 यूनानियम में, 836 पेज नंबर यूनानियम में, ज़रूर सभी लोग खोलिए। हे बोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हालेलुया। देखिए यहाँ शैतान के बारे में लिखी गई वचने है ये। हालेलुया। एशिया पुस्तक का 14 अध्याय 12 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे तो शैतान के बारे में लिखी गई है। ये शैतान कौन है? हालेलुया। ये शैतान का और एक मतलब हमने दिए गए नाम है लूसीफर करके हम लोग बोलते हैं। हालेलुया। लूसीफर मतलब उसका मतलब है चमकने वाली तारा, बोर के चमकने वाली तारा, बोर के चमकने वाले तारा उसका नाम है। हालेलुया। हालेलुया। उसका मतलब है लूसीफर। हालेलुया। लूसीफर का मीनिंग है बोर को चमकने वाली तारा। बोर का चमकने वाली तारा मतलब क्या होता है मालूम? मतलब पूरा रात को सभी तारे दिखती है, बहुत चमकते चमकते दिखता है, मगर बोर के समय मतलब जब सुबह सुबह होती है, अर्ली मॉर्निंग है ना, अर्ली मॉर्निंग, उस टाइम पे, हाँ उस टाइम पे सभी तारे चमकना बंद हो जाते हैं, मगर एक तारा चमकता तब तक जब तक तब चमकता रखते मालूम, जब सूरज उड़ती है ऊपर तब तक वो तारा चमकते ही रहती है। मतलब बहुत उसमें क्या बोलते हैं चमकने का बहुत शक्ति होती है, इसीलिए वो चमकती रहती है। वो वैसा इस हालेलुया लूसीफर मतलब ये जो शैतान हम बात कर रहे हैं आज दिन, वो कैसा था पहला उसका अवस्था? बोर का चमकने वाला तारा जैसा है, उतना चमकने वाली एक तारा के समान, मतलब उतना वैभव, उतना सुंदर एक स्वर्गदूत है। हालेलुया। हालेलुया। ये लूसीफर को परमेश्वर ने ही बनाया है।
परमेश्वर ने अपने काम के लिए परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया। हालेलुया। लूसीफर को पहले परमेश्वर ने शैतान बनने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने लूसीफर को इसीलिए बनाया कि स्वर्ग राज्य में एक ऊंचा पद में उसे रखकर, हालेलुया, हमेशा परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसे, हालेलुया, बनाया गया है। यस, हालेलुया। एक बार हम लोग खोलेंगे ये यशायाह पुस्तक को, ऐसे रखेंगे, बाद में निकालते हैं। यस, एहezकेल की पुस्तक, एहezकेल की पुस्तक निकालेंगे, उसका 28 निकालेंगे। वहाँ ये लूसीफर का वर्णन किया गया है बहुत अच्छा से, वो किस रीति से बनी है और किस रीति से उसका वैभव है, उन सारे बातों को वहाँ पढ़ सकते हैं हम लोग। 13 से लेकर 17 तक वो बातें लिखी होती है। हम निकालेंगे एहezकेल की पुस्तक 28 में 13 से लेके मैं पढ़ रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए इन बातों को कि परमेश्वर ने इस लूसीफर को कितना अच्छा और कितना वैभव से बनाया है। इन बातों को हम यहाँ देख सकते हैं। हालेलुया। यस, हालेलुया। पेज नंबर 1002, मतलब 1002, 28 का 13। यस, हालेलुया। तो परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल, सब भांति के मणि और सोने के परिवार थे। तेरे डफ और बासुलिया तुझी में बनाई गई। हालेलुया। देखिए, वो उसका जो मतलब वो जो रहने का जो जगह है ना, वो हर प्रकार की मणिमाणिक्यों से भरी हुई जगह था। मतलब परमेश्वर ने जब लूसीफर को बनाया, बहुत अच्छा से सुंदर, हालेलुया, बहुत तेजस्वी, हालेलुया, एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बनाया। वो किसके लिए बनाया? वहां लिखी होती है बासुंती, और क्या है वो बजाने वाली जो चीजें है वो उसमें से ही बनी है। मतलब वो एक बोला है तो परमेश्वर को आराधना करने वाली एक स्वर्गदूत है। वो परमेश्वर को, हालेलुया, परमेश्वर का नजदीक रहने वाली एक स्वर्गदूत है। हम गए हफ्ते में कुछ स्वर्गदूतों के बारे में सुने, हालेलुया, स्वर्गदूतों के बारे में सीखे हैं। उनमें से, हालेलुया, 4 स्वर्गदूत परमेश्वर के पास रहने वाली सराप करके हम लोग कुछ स्वर्गदूतों के बारे में सुने हैं, है ना। उसमें भी कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सरापों में एक है ये, मतलब है, मतलब परमेश्वर के लिए बनी गई एक स्वर्गदूत, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को आराधना करने के लिए बनी गई एक स्वर्गदूत है। बहुत तेजस्वी, बहुत रोशनी और बहुत चमकने वाले और आग से भरी हुई एक स्वर्गदूत है ये। हालेलुया। बहुत आग से भरी हुई स्वर्गदूत है ये। और इसका जगह कैसा जगह है? परमेश्वर के नजदीक रखा है परमेश्वर ने उसे। बहुत परमेश्वर ने अपने पर्वत के ऊपर उसे रखा है, दूर से नहीं रखा। मतलब पहले स्थान इस लूसीफर को परमेश्वर ने दिया है। बोलना है तो लूसीफर को पहला स्थान परमेश्वर ने दिया आराधना करने के लिए। हमेशा पवित्र 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 करके आराधना करने के लिए परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया। उसी समय पे सभी बांसुरी और सभी जो बजाने वाली वाद्य होती है, उन सारे बजाने वाले वाद्यों को भी परमेश्वर ने उसी समय में उनमें बनाया है, उनके लिए बनाया है। क्यों? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तो ये मणिमाणिक्यों के बीच में उसे रखा है परमेश्वर ने। और नीचे पढ़ेंगे हम लोग, तेरे डफ और बांसुलिया तुझी में बनी गई, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, प्ले करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स। और जिस दिन तू सिरजा गई था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। हालेलुया। क्या हुई थी कि जब इस स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बनाया, उसी दिन इन सारे चीजों को भी परमेश्वर ने बनाया। कौन सी चीजें? कि बजाने वाले, आराधना करने के लिए परमेश्वर को जो बजाने वाली चीजें होती है। अरे हम लोग सोचते हैं इस धरती पर ही ये सारे चीजें हैं बजाने के लिए, पियानो हो या क्या बोलते गिटार और वायलिन और डफ और जो कुछ भी चीजें हैं हमने बनाया हमारे ज्ञान से। हम लोग सोचते हैं नहीं, ये परमेश्वर का सोच था। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए इन सारे चीजों को परमेश्वर ने बनवाया है। हालेलुया, बनाया है।
उसने ही खुद बनाया है। तो ऐसे बजाने की चीजों को परमेश्वर ने बना कर किसके हाथ में दिया है? ये लूसीफर और इनके पीछे जो झुंड है, आराधना करने की जो ग्रुप, हालेलुया, उन ग्रुप को दिया है। ओके, और नीचे पढ़ेंगे 14, तो चाहने वाला अभिषिक्त खरूब था। हालेलुया, चाहने वाला अभिषिक्त खरूब, हालेलुया, खरूब खरूब करके भी इसे बोलते हैं। हालेलुया, मतलब खरूबों में ही पहला और चाहने वाला था। परमेश्वर बहुत पसंद करता था इसे। क्यों पसंद कर रहा है? क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर की आराधना करता रहता था। वो और उनके पीछे कुछ झुंड है, स्वर्गदूतों का झुंड, ये सभी लोग मिलकर परमेश्वर को हमेशा आराधना करते रहते थे। हालेलुया, इनका काम ये क्या था कि परमेश्वर को आराधना करना। तो परमेश्वर भी इनको बहुत चाहता था। देखिए, आराधना करने वालों को परमेश्वर बहुत चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर का मन है, जो कोई आराधना करते हैं ना, उनके पास आ जाता है। हालेलुया, जो कोई दिल खोलकर, मन खोलकर, पूरे मन से, दिल से प्रभु की आराधना करता है, उपासना करता है, वो उनके साथ रहता है, जरूर उनके ही सामने, उनके ही पास रहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का और एक नाम भी है कि हालेलुया, वो स्तुतियों के ऊपर विराजमान हुआ परमेश्वर। हालेलुया, मतलब जहां स्तुति होती है वहां परमेश्वर आके विराजमान हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर इस स्वर्गदूत को बहुत क्या करता था? चाहता था। और क्या क्या लिख रहा है, देखिए, चाहने वाला अभिषिक्त खरूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। कहाँ रहता था ये? परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था ये। हालेलुया, जिस गए हफ्ते में हमने जो सीखे हैं कि परमेश्वर का रहने का जो जगह होती है स्वर्गदूतों के बीच में, वो जो मेन जगह है वो पर्वत, वो पर्वत के पास, हालेलुया, उस पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने इसे क्या किया है? ठहराया है रहने के लिए। और कि तू परमेश्वर की पवित्र पर्वत पर रहता था। तो आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चमकता फिरता था। कैसे जगह पे ये चमकता फिरता था? आगमय, पूरी रीति से आग से जलते हुए जगह के बीच में वो चलता फिरता था, मणियों के बीच में। हालेलुया, ऐसा वैभव था उनका। और जिस दिन से 15 पढ़ रही हूँ, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। जब परमेश्वर ने उसे बनाया तब वो निर्दोष था। उसके अंदर कुछ भी पाप नहीं था, उसके अंदर कुछ भी ऐसे एक दोष की बात नहीं था। हालेलुया, बहुत अच्छा से परमेश्वर को आराधना करने वाली थी। हालेलुया, ऐसा एक करूब, हालेलुया, ऐसा एक स्वर्गदूत किस रीति से पतन हो गया, देखिए। परंतु 16, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से बढ़कर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझसे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतरा और हे चाहने वाले करूब मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता, देखिए क्यों इसके अंदर पाप आया, देखिए, सुंदरता के कारण तेरे मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और हालेलुया, क्या कर दिया है? भूमि पर परमेश्वर ने उसे पटक दिया है। हालेलुया, एक अच्छा खरूब, एक अच्छा स्वर्गदूत, चमकने वाली भोर की तारा करके उसे नाम दी गई है। ऐसा एक स्वर्गदूत क्यों नीचे गिरा दी गई है? भूमि पर उसे पटक दिया गया। क्यों? क्योंकि केवल एक ही एक कारण था, तो वो अपने सुंदरता को देखकर, वो अपने वैभव को देखकर वो घमंड हो गई थी। वो क्या हो गई है? घमंड हो गई थी। परमेश्वर चाहता था उसे, परमेश्वर उस करूब से बहुत चाहता था। हालेलुया, ऐसा एक घमंड के वजह से वो अपनी जिंदगी को, अपने स्थान को खो गई है। हालेलुया, अभी हम लोग एशिया पुस्तक में आके देखेंगे उसके अंदर कैसे, मतलब उसने किस रीति से वो घमंड आया है उसके अंदर, वो लिखी गई है। यहाँ देखेंगे एशिया पुस्तक का 12, फिर से
यशायाह पुस्तक का 14 अध्याय का 12 वचन से, है भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू आकाश से गिर पड़ा। ये जो तारा है कैसे आकाश से भूमि पर गिर पड़ा, क्यों गिर पड़ा? यहाँ देखिए, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिर गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की चोर पर सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा। मैं मेदों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हालेलुया! क्या घमंड उसके अंदर आया। देखिए, परमेश्वर ने अपने काम के लिए उसे बनाया है। हम लोग गए हफ्ते में सीखे थे कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर दासों के रूप में बनाया है। हालेलुया! मगर उसने क्या सोचा मालूम? हालेलुया! परमेश्वर से भी परमेश्वर का तुल्य मुझे बैठना है, परमेश्वर का जो जगह है उस जगह को मुझे पाना है। मतलब वो अपने शक्ति को परमेश्वर की शक्ति के जैसा तुलना करने लगी है। उसका वैभव को देखकर, अरे परमेश्वर मुझे बहुत चाहता है, हमेशा मैं क्यों परमेश्वर को आराधना करूं? मुझे आराधना चाहिए, मैं परमेश्वर को आराधना नहीं करना चाहिए, मुझे आराधना करवाना है मुझे। हालेलुया! परमेश्वर अपने शक्ति को थोड़ा कम करके इनके बीच में आया तो उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के अंदर शक्ति नहीं है। हालेलुया! परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है, उसे कोई भी कम ना समझना चाहिए। हालेलुया! इंसान अभी भी इस धरती पर परमेश्वर को कम समझ रहा है। हालेलुया! इंसान क्या है? कीड़े के समान। ये इंसान परमेश्वर को कम समझता है, इसी को कहते हैं घमंड। आज दिन हमारे बीच में कोरोना हो या ये जो कुछ भी अकाल हो या बाढ़ हो, ये सारी बातें अभी इंसान के बीच में आ रहा तो इंसान अभी क्या कर पा रहा है? इंसान कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर के तुल्य कभी भी नहीं हो सकता। आज दिन इंसान कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। क्या हमारे ज्ञान के सामने परमेश्वर का ज्ञान कुछ है क्या? हमने ये बनाया, वो बनाया, कंप्यूटर बनाया, वैसे बनाया, ऐसे बनाया, हम लोग ताराओं के क्या बोलते हैं चंद्रमा तक हम लोग चले गए हैं। हालेलुया! आज दिन प्रभु की कृपा से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हालेलुया! आज दिन साइंटिस्ट लोग भी, हालेलुया, जितने लोग ने घमंड किए थे पहले, आज दिन ऐसे लोग भी इस बाइबल को पकड़ कर कहने लगे हैं कि ये सच्चा ग्रंथ है। हालेलुया! इसके सिवा और कुछ भी हमारे जिंदगी को हालेलुया सही नहीं कर सकता। ये जो ग्रंथ है, इसमें जो कुछ भी लिखी गई है ये सच है। परमेश्वर है, परमेश्वर शक्तिशाली है, उनके सामने हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते हैं, उनके ज्ञान के सामने हम खड़े नहीं हो सकते हैं। हालेलुया! हालेलुया! यस, हालेलुया! अभी तक इंसान ने सोचा हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मगर आज दिन इंसान बोल रहे हैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। एक छोटा वायरस को अभी तक हमने जीत नहीं पाया, पूरा दुनिया मिलकर उसके लिए कोशिश कर रहा है, बड़े बड़े साइंटिस्ट में काम कर रहे हैं इसमें, मगर कोई भी अभी तक इसके ऊपर जीत नहीं पाया। हालेलुया! साइंस डेवलप हो गया करके जान रहे लोग, मगर कुछ भी नहीं हुआ करके परमेश्वर ने इनके सामने एक बार हालेलुया निरूपण किया, आपका शक्ति कुछ भी नहीं है, मेरे ऊपर आधार होने से ही आपका जिंदगी में आशीष देख सकते हो। हालेलुया! हालेलुया! सच में आज दिन इंसान को आशीष चाहिए, इंसान को बरकत चाहिए, तो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, वो भाग दौड़ करने से कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया! परमेश्वर के पास जाना है उन्हें, परमेश्वर के पास जाकर सिर झुकाना है उन्हें। हालेलुया! हालेलुया! सच्चा खुदा के पास उन्हें आना है। यस, हालेलुया! तो यहाँ हम देखेंगे तो वो अपने वैभव को देखकर, अपने इन सारे अभी तक हमने एस्केल के पुस्तक में पढ़े उनके वैभव को, उनके सुंदरता को देखकर, उनका लेन देने का मतलब आराधना को देखकर, उनके पीछे के झुंड को देखकर, हालेलुया, लूसीफर ने सोचा, क्या सोचा मालूम? कि मैं परमेश्वर का तुल्य हो जाऊंगा, परमेश्वर के उस पर्वत पर मेरा सिंहासन डालूंगा। हालेलुया! ये किया नहीं है, ऐसा कुछ किया नहीं है, केवल उसके अंदर सोच आया। हालेलुया! क्या आया? उसके अंदर केवल सोच है। वो लूसीफर के अंदर ये केवल सोच है,
ये जब सोच आया इनके अंदर, तुरंत परमेश्वर ने उसे वहां से हटा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसे और उसके पीछे जो झुंड है, इसके बात सुनने वाली जो, हालेलुया, लूसीफर का बात सुनने वाले जो झुंड है, उन झुंड को भी लूसीफर के साथ साथ फेंक दिया है, धरती पर, भूमि पर फेंक दिया है। वो पूरा झुंड इस भूमि पर आ गिर पड़ा है। हालेलुया। देखिए फिर से, हालेलुया, और एक बार उसके अंदर की कैसे सोच आया है एक बार देखेंगे। क्योंकि इंसान के अंदर कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए। सब पापों से बड़ा पाप मैं बोलूँगी घमंड ही है। हम सोचते वो छोटा सा कुछ नहीं है, मगर ये घमंड इंसान को नरक में लेकर जाता है। एक वचन ऐसा लिखी होती है, हालेलुया, नाश के पहले घमंड चलती है। हालेलुया। इंसान का नाश के पहले क्या चलता है? घमंड चलता है। उसे नरक में ले जाने के लिए घमंड आता है पहले। इंसान के अंदर कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए। देखिए इसके अंदर घमंड आया तो उसे स्वर्ग स्थान में से नीचे गिरा दिया है। यस, हालेलुया। मैं 13 से फिर से पढ़ रही हूँ। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के शरण तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं प्रथम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। देखिए यहाँ एक बात लिखी गई है, पहले ईश्वर करके लिखी गई है और उसके बाद में परम प्रधान करके लिखी गई है। यहाँ ईश्वर करके जो लिखी गई है ना, वो यीशु मसीह के बारे में कहला रहा है। मतलब मैं यहाँ ये जो लूसीफर जो स्वर्गदूत है ना, ये स्वर्गदूत का जलसी बोलो या घमंड बोलो, किसके ऊपर पता है? यीशु मसीह के ऊपर है। परमेश्वर ने अपने स्थान से कम करके यीशु मसीह के एक महिमा के रूप में स्वर्गदूतों के बीच में आके बैठा है। तो इस परिस्थिति को देखकर ये स्वर्गदूत ने सोचा कि ये क्या है, इससे भी मैं बड़ा हो जाऊंगा। अपने मतलब परमेश्वर की बेटा से भी, परमेश्वर का बेटा से भी मैं अपने आप को बड़ा कर लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की बेटा से भी मैं अपने आप को बड़ा कर लूंगा और मैं परमेश्वर का तुल्य बन जाऊंगा, परमेश्वर का तुल्य बन जाऊंगा। ऐसे इसका घमंड यीशु मसीह के ऊपर और यीशु मसीह के ऊपर जलन भी बोलो। क्यों इतना जलन? क्योंकि इसका वैभव को, इसका सब कुछ देखकर मैं सब स्वर्गदूतों से ऊंचा हूं, मैं सब स्वर्गदूतों से भी अधिक मेरे पास हालेलुया शक्ति है। सब स्वर्गदूतों से भी अधिक मैं परमेश्वर को आराधना करने वाला हूं। मैं क्यों आराधना करूं इन्हें? मुझे आराधना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इस रीति से जब उसने सोचा, वो सोच से ही परमेश्वर ने उसे वहां से हटाकर नीचे फेंक दिया है। जब वो नीचे गिर पड़ा था तो उसका स्वरूप बदल गया था। उनकी जो महिमा की जो शक्ति है, जो उनके अंदर की चमकने वाली जो शक्ति है, वो सब कुछ उनके अंदर से निकल गया और उनके अंदर से जो आग है उसे जलाकर और दूसरा एक शैतान के रूप उन्हें दिया गया है। हालेलुया। शैतान जब इस धरती पर आके गिर पड़ा तो हालेलुया, जब ये धरती बहुत सुंदर था, परमेश्वर ने इस धरती को बहुत अच्छा और सुंदर बनाया था पहले। हालेलुया। उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन में हम देखेंगे तो वहाँ लिखी होती है, परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने धरती और आसमान को बनाया था। जब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया तो बहुत खूबसूरत और सुंदर बनाया। जब ये शैतान की शक्तियाँ, जो लूसीफर, उनके पीछे की जो सेना है, जो और थोड़ा झुंड है स्वर्गदूतों का, उन सारे झुंड जब गिर पड़ा तो ये पूरा परमेश्वर की रचना को शैतान ने क्या कर दिया? बेडौल कर दिया है, बेडौल कर दिया है। उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन में लिखी होती है, आदि में परमेश्वर ने क्या किया है? आरंभ में परमेश्वर ने धरती और आसमान को बनाया था और धरती बेडौल और सुनसान पड़ा था। क्यों बेडौल और सुनसान पड़ा? परमेश्वर ने इस धरती को बहुत खूबसूरत बनाया। कोई भी एक वस्तु को बनाते वक्त बेडौल और सुनसान नहीं बनाता है, सुंदर ही बनाता है। कोई भी हो, वो कितना बुद्धि नहीं तो भी वो बहुत खूबसूरत बनाता है, अच्छा और काम के लिए ही बनाते। कुछ भी वस्तु बनाया तो कुछ ना कुछ काम के लिए आता है वो वस्तु।
मगर जब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया तो वो बहुत खूबसूरत था, मगर जब शैतान की झुंड इस धरती पर आके पड़ा, भूमि पर पड़ा, तो ये परमेश्वर के इस सृष्टि को शैतान ने क्या कर दिया है? बेडौल और सुनसान कर दिया है। देखिए, परमेश्वर जब शैतान गिर पड़ा तो डायरेक्ट इस धरती पर नहीं गिर पड़ा। ये जो भूमि अभी हम लोग रह रहे हैं, ये भूमि पर शैतान डायरेक्ट नहीं गिर पड़ा। ये भूमि रहने का जो भूमंडल कहते हैं, ये जो भूमंडल कहते हैं, भूमंडल मतलब 2 हफ्ते पहले हमने सीखे थे, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। ये पहला आसमान जो है, ये दूसरा आसमान जो है, ये इसके बीच में गिर पड़ा था। वो मतलब भूमि का रहने के, ये जो भूमंडल रहती है ना, विश्व करके भी हम बोलते हैं, या हमारे प्लैनेट जो कुछ भी बोलते हैं, ये इसके ऊपर का उस जगह पर गिर पड़ा है। वो ये भूमंडल के ऊपर गिर पड़ा है। भूमंडल से भी ऊंचा है ना स्वर्गराज्य, है ना, मगर जब वो गिर पड़ा तो स्वर्गराज से भूमंडल के ऊपर गिर पड़ा। भूमंडल में भूमि इतना छोटा है, ये पूरा भूमंडल है, ये भूमंडल के ऊपर गिर पड़ा। मतलब ये वायु में, आकाश में रहने वाली शक्तियां है। ये डायरेक्ट धरती के ऊपर नहीं गिर पड़ा, ये भूमंडल के ऊपर गिर पड़ा। तो वहां से जो परमेश्वर का खूबसूरत कहने वाली ये जो सृष्टि है, ये भूमि है, उसे उसने, शैतान ने बेडौल कर दिया, बेडौल और सुनसान कर दिया उसे। हालेलुया। तो उसके बाद में हम जानते हैं, उत्पत्ति का पहला अध्याय हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ लिखी होती है, परमेश्वर फिर से अपने आत्मा को भेजकर वहाँ क्या करता है, और अपने आवाज़ को देकर पूरा सृष्टि को फिर से दूसरा बार बना रहा है। वहाँ वो पहला बार नहीं है, वो दूसरा बार बना रहा है परमेश्वर। पहला बार था और वो पूरा बेडौल हो गया शैतान की वजह से, और दूसरा बार परमेश्वर ने जब बनाया तो वो अलग ही बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो देखिए, आपको वर्स बताऊंगी, ये शैतान कहाँ रहता है। एफएससी का पुस्तक में आप 6 अध्याय का 12 वचन, 6 अध्याय का 12 वचन जल्दी जल्दी खोलेंगे हम लोग। एफएससी 6 का 12। देखिए, पेज नंबर 269 नया नियम में, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहाँ है वो सेना? आकाश में रहता है। ये जो कुछ भी लूसीफर की शक्तियां है, लूसीफर की जो कुछ भी सेना है, ये सारे सेना को क्या क्या कह रहे हैं हम? हकीमों, अधिकारों, है ना, और क्या बोल रहे हैं? आत्मिक सेना और आकाश मंडल में रहने वाली दुष्ट शक्तियां। ये सभी नाम शैतान के बारे में, शैतान की झुंड के बारे में। शैतान ने जब इस धरती की, मतलब ये भूमंडल में जब गिर पड़ा, तो तभी शैतान ने क्या कर लिया मालूम? ये अपने आप को, जैसे परमेश्वर है ना, परमेश्वर समझकर ये अपने आप को बना लिया, मतलब बड़ा बना लिया। उनके सेना के बीच में अपने आप को बड़ा बना लिया, और उनके नीचे जो सेना है उनको ये शैतान ने पद दिया है। कैसे पद दिया मालूम? अधिकारी और हकीमों और दुष्ट शक्तियां, ऐसा कुछ झुंड को अलग किया है शैतान ने। देखिए, मैं फिर से कह रही हूं कि ये जो शक्तियां नीचे गिर पड़ी है, शैतान का एक ही एक मकसद था कि परमेश्वर के जैसा मुझे रहना है, परमेश्वर के जैसा मुझे महिमा पाना है। ये एक इनका माइंड में है। शैतान का मन केवल इसी बात का है कि महिमा मुझे पाना है, किसी रीति से भी हो, मुझे आराधना चाहिए, मुझे महिमा चाहिए। हालेलुया। यही मकसद से आज भी काम कर रहा है शैतान। हालेलुया। तो हम देखेंगे उत्पत्ति के पुस्तक में पहला अध्याय और दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय में देखेंगे तो परमेश्वर ने ये सारे भूमि को
ये जो धरती है इसे बहुत खूबसूरत बनाया, आदन वाटिका बनाया। आदन वाटिका में परमेश्वर ने, आप जानते हो इंसान को परमेश्वर ने जब अपने स्वरूप में, मतलब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को क्यों बनाया पता है? क्योंकि आदन वाटिका को आप देखोगे तो, बनाने की तरीका को देखोगे तो संपूर्ण रीति से, मतलब परमेश्वर का स्वर्ग राज्य जैसा है वही नमूना पूरी रीति से धरती पर परमेश्वर ने आदन वाटिका को बनाया है। आदन वाटिका में सब कुछ होता था, मणिमाणिक्य होता था, सोना चांदी मिलती थी वहां, बहुत अच्छा फलदायक वृक्ष रहता था, बहुत अच्छा जीवन की वृक्ष उसी में है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने आदन वाटिका को जैसा स्वर्ग राज्य है वैसे ही एग्जैक्ट आदन वाटिका को परमेश्वर ने बनाया, बनाकर और उसके बीच में परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। अपने स्वरूप में परमेश्वर ने इंसान को बनाया। क्यों जानते हो आप? जैसे मैंने स्वर्ग राज्य में, हालेलुया, मैं स्वर्ग राज्य में, हालेलुया, विराजमान होकर, हालेलुया, मैं चला रहा हूं, वैसे इंसान इस धरती पर, हालेलुया, आदन वाटिका के बीच में, हालेलुया, रहकर पूरा दुनिया को चलाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पूरा अधिकार परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर इंसान को दिया है। इंसान को पूरी रीति से अधिकार दे दिया है परमेश्वर ने। पूरा धरती को बनाकर, बहुत खूबसूरत बनाकर, परमेश्वर ने इस धरती पर जो कुछ भी चीज बनाया वो स्वर्ग राज्य के नमूना है केवल। हम गए हफ्ते और उसके पहले हफ्ते हमने देखे हैं स्वर्ग राज्य में सिंह के जैसा, उखाब के जैसा और बैल के जैसा और इंसान के जैसा, ऐसे अलग अलग स्वर्गदूत को हम वहाँ देखते हैं। ऑलरेडी परमेश्वर ने वहाँ वैसे वैसे रूपों से बना दिया है स्वर्गदूतों को। और हम लोग ने ये भी पढ़े हैं क्या, शराब, शराब का मतलब क्या होती है, क्या बोलते हैं, ड्रैगन्स, मतलब सांप, मतलब वो भी वहाँ का ही है, उसका नमूना भी, ये जो सांप आज दिन हम देख रहे हैं, अजगर आज दिन हम देख रहे हैं, उसका नमूना भी वहाँ का ही है। पूरा वहाँ का नमूना को परमेश्वर ने इस धरती पर छोटे छोटे बनाया है। हालेलुया। जैसे बच्चों खेलते वक्त देखिए छोटे छोटे, जैसे इंसान के जैसा बनाते, वैसे ही परमेश्वर ने इस धरती पर जब बनाया तो सब उधर के जो नमूना है वही नमूना को यहाँ प्रभु ने दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। उखाब, उखाब के जैसे सारे पंछियाँ, हालेलुया, जानवरें, जानवरों के जैसा और सारे जानवरें, हालेलुया, ऐसा कई कई प्रभु ने यहाँ बनाया है। ये सब कुछ बनाकर परमेश्वर ने सब चीज़ों को, सब कुदरतों को, हालेलुया, सब कुदरत को परमेश्वर ने इंसान के हाथ में दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने हाथ में नहीं रखा, पूरा धरती को इंसान के हाथ में दे दिया है। मतलब बोला है तो मैं स्वर्ग राज्य में परमेश्वर हूँ, तुम इस धरती पर परमेश्वर हो। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में मैं विराजमान होकर पूरा चला रहा हूँ, यहाँ तू विराजमान होकर पूरा धरती को चला तू। हालेलुया। सारे कुदरत तेरे बात सुनेंगे, सारे जानवर तेरे बात सुनेंगे, सारे पंछियां तेरे बात सुनेंगे, सारे, हालेलुया, पानी में रहने वाले जानवर तेरे बात सुनेंगे। ऐसे पूरी रीति से परमेश्वर ने पूरा अधिकार इंसान को दे दिया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है, क्योंकि जैसा परमेश्वर है वैसा हम है। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। प्रभु ने, परमेश्वर ने इंसान को कितना कितना, क्या बोलते, धन्य की स्थिति दिया है। हालेलुया। देखेंगे एक बार वो वचन पढ़ेंगे, सच में बहुत अच्छा रहता है। उत्पत्ति का पुस्तक निकालेंगे, दूसरा अध्याय, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय, एक का 28 पढ़ेंगे। हाँ, 1 का 28, 1 का 28 पढ़ेंगे। देखिए अभी
शैतान क्यों इंसान के ऊपर नफरत किया, वो बात को अभी हम बात कर रहे हैं। हाँ, 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। उससे पहले 27 से पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसके मनुष्य की सृष्टि की। उसने मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उससे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पंछियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुएं और अधिकार रखो। क्या करो? सब वस्तुओं के ऊपर, जितने परमेश्वर ने बनाया है उन सारे चीजों के ऊपर परमेश्वर ने क्या कर दिया? अधिकार दे दिया है। हालेलुया! क्या कर दिया? अधिकार दे दिया। इतना अधिकार परमेश्वर ने जब इंसान को दिया है, तो ये बात को देखकर शैतान बहुत जलसी हो गया, बहुत जलसी हो गया शैतान ने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की घमंड को देखकर परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया। तो अभी इंसान को इतना प्रिविलेज, इंसान को इतना धन्य, परमेश्वर इंसान को इतना आशीष देता है। मुझे गिरा दिया, और किसको? मेरे स्थान से भी ज्यादा किसको दे रहा है? इंसान को दे रहा है परमेश्वर। हालेलुया! ये बात को देखकर शैतान ने, हम देखते हैं 3 अध्याय में, उत्पत्ति का 3 अध्याय में देखते हैं, हालेलुया, शैतान ने आकर इंसान को भरमा कर इंसान परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए प्रेरणा करके परमेश्वर से इंसान को अलग कर दिया है शैतान ने। हालेलुया! 3 अध्याय पढ़िए बाद में कि शैतान ने इंसान को परमेश्वर से अलग कर दिया है। झूठ बातें बोलकर, भरमा कर, असत्य बातें कहकर परमेश्वर से अलग कर दिया इंसान को। जब तक इंसान को इस धरती पर हर एक वस्तु के ऊपर अधिकार था, मगर जब शैतान का बात सुनकर हव्वा और आदम ने वो जो फल खाने के लिए मना किया, परमेश्वर ने उस फल को खाया, तो उस दिन से लेकर अपने पूरा अधिकार को इंसान ने किसके हाथ में रखा है मालूम? शैतान के कंट्रोल में चला गया है। हालेलुया! हालेलुया! इंसान को परमेश्वर ने पूरा अधिकार दिया, तो इंसान ने शैतान की बात सुनकर शैतान के हाथ में सौंप दिया अधिकार को। अभी इसीलिए शैतान क्या कहलाता है मालूम? उसका और एक नाम है, इस दुनिया का क्या बोलते, सुबह पढ़ेंगे एक बार हम लोग, दिखा लेंगे यूहन्ना सुसमाचार का 12:31। इस दुनिया का राजा भी कहते हैं उसे, शैतान को कहते हैं इस दुनिया का राजा, दुनिया का हकीम, इस दुनिया का हकीम करके भी बोलते हैं। 12:31 12:31। जब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार, संसार का कौन है? ये सरदार कौन? शैतान। संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। हालेलुया! क्या बोल रहे हैं? और भी आपको चाहिए तो लिख लीजिए, बाद में पढ़िए आप। यूहन्ना सुसमाचार का 12:31 अभी हमने पढ़े हैं, और 14:30 यूहन्ना सुसमाचार का 14 अध्याय का 30 वर्स, और 16 अध्याय का 11 इसमें लिखी होती है, संसार का सरदार करके लिखी होती है। मतलब जब परमेश्वर ने इन सारे अधिकार को इंसान में दिया, तो इंसान ने शैतान की बात सुनकर, शैतान के कहने से पाप करने की वजह से शैतान ने इंसान से उस अधिकार को छीन लिया है।
छीन कर अब इस संसार में, इस संसार के ऊपर शैतान राज्य कर रहा है। अभी भी शैतान राज्य कर रहा है इस संसार के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। संसार के ऊपर शैतान अभी भी राज्य कर रहा है, अभी भी उसके अधिकार संसार के ऊपर है। क्यों? क्योंकि हालेलुया इंसान ने शैतान का बात सुनकर शैतान के हाथों में अधिकार दे दिया है। यस, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी पता चला कि शैतान को इस इंसान के ऊपर क्यों इतना नफरत। हालेलुया। देखिए, अधिकार तो चला गया है, मगर प्रभु ने इंसान को नहीं छोड़ा है। हालेलुया। शैतान ने इंसान को बरमा कर अपने अधिकार को तो छीन लिया है, मगर इंसान के अंदर जाने के लिए शैतान को अधिकार नहीं है अभी भी। एक इंसान के अंदर शैतान घुस नहीं सकता है, अपने आप शैतान इंसान के अंदर घुस नहीं सकता अभी भी। मगर ध्यान से सुनिए, किसी इंसान के अंदर आज दिन दुष्टात्माएं हम देख सकते हैं, मगर क्यों? क्योंकि वो अपने आप इन्वेट किया है उस दुष्टात्मा शक्तियों को। शैतान को किसी इंसान के अंदर घुस के काम करने का अधिकार नहीं है। पर देखिए, इस संसार के ऊपर तो उसने अधिकार पाया, मगर इंसान के ऊपर उसने अधिकार नहीं पाया। हालेलुया। मगर ये इंसान जब शैतान का बात सुनकर पाप करता है तो तुरंत शैतान उनके अंदर घुस जाता है। उसका मतलब, पाप करने का मतलब क्या होता है मालूम? शैतान के लिए दिल खोलना, शैतान के लिए दिल खोलकर आमंत्रित करना, पाप करने का मतलब वो है। हालेलुया। जब इंसान शैतान बरमा सकता है, शैतान झूठ बात कर सकता है, बाहर से बात कर सकता है, बाहर से बरमा सकता है, पाप करने के लिए प्रेरणा देता है वो। मगर जब उनके बात सुनकर पाप करेंगे तो वो अंदर आके घुस जाता है, वो अंदर आके अंदर बैठ जाता है। तो देख सकते हैं हम लोग ऐसे इसी रीति से अभी देखिए, इंसान को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। कई बार बात किए थे ना, इंसान को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, बहुत अच्छा से अपने स्वरूप में बनाया है। तो जब पाप किया इंसान, मतलब जब शैतान की बात सुनकर अधिकार उनके हाथों में दे दिया है, तो तब से इंसान क्या करने लगा मालूम? अपने हाथों से मूर्तियां बनाने लगा है, अपने हाथों से मूर्तियां बनाने लगा। ये कहाँ से आया? ये मूर्तियां का बात कहाँ से आया? परमेश्वर को किसने देखा? जब हव्वा और आदम ने देखे, तो उसके बाद में और कोई नहीं देखे, तो कैसे इंसान एक मूर्ति को बना सकता है? हालेलुया। देखिए, शैतान ने इंसान को इस रीति से बनवाया कि देखिए, इंसान शैतान का एक मकसद से, पहले से बोल रही हूं, कि वो महिमा पाना चाहता है, वो अपने ऊपर महिमा पाना चाहता है। जैसे परमेश्वर महिमा पा रहा है, उस रीति से मुझको महिमा पाना चाहिए, परमेश्वर से भी ज्यादा मुझे महिमा पाना चाहिए। स्वर्ग राज्य में उसका काम नहीं चला, तो देखिए, अभी परमेश्वर ने बनाए इस धरती पर, वो अपने काम को करना शुरू किया अपने महिमा पाने के लिए। शैतान अपने ऊपर महिमा पाने के लिए क्या किया मालूम? आप पढ़ोगे तो उत्पत्ति का 4 अध्याय से पढ़ोगे तो वहाँ लिखी होती है कि इंसान क्या बनाया मालूम? इंस्ट्रूमेंट्स बनाना शुरू किया इंसान ने। 4 अध्याय में लिखी होती है इंसान इंस्ट्रूमेंट्स बनाया है। कैसे इंस्ट्रूमेंट्स? बजाने वाली इंस्ट्रूमेंट्स। ये कहाँ से है इंस्ट्रूमेंट्स? शैतान के हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ इंसान के द्वारा बनवा करो। इंसान क्या कर रहा है मालूम? बनाकर परमेश्वर का आराधना नहीं कर रहे, शैतान का आराधना कर रहा है। अपने हाथों से मूर्तियां बनाकर, उस मूर्तियों के सामने इंस्ट्रूमेंट्स को बजाकर गाना, आराधना करना। हालेलुया। शैतान ने जो स्वर्ग राज्य में सोचा, वो धरती पर पूरा कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने हाथों से इंसान को बनाया, तो इंसान ने अपने हाथों से मूर्तियों को बनाकर उसकी आराधना कर रहा है। ये मूर्तियां कहाँ से आया? जो वस्तुओं को लोग देख रहे हैं, उस वस्तुओं का मूर्ति बना देना। पत्थर को देखा तो पत्थर भगवान बन गया उनके लिए। पेड़ देखा, पेड़ उनके लिए भगवान बन गया है। कुछ जानवरों को देखा तो जानवरों को भगवान बना दे रहे वो लोग। एक पशु को देखा तो पशु को भगवान बना रहे। मछली को देखा, मछली को भगवान बना दिया है। सुअर को देखा, सुअर को भगवान बना दिया। हालेलुया। हाथी को, कुत्ता को, लायन को,
शहर को, सभी जानवरों को, जितने रूपों को इंसान ने देखा, उन सारे रूपों को अपने हाथों से मूर्तियां बनाकर, यही मेरा भगवान है। क्योंकि मुझसे भी शक्ति शेर में है, मुझसे भी शक्ति लायन में है, मुझसे भी शक्ति इसमें है, उसमें है, तो ये मेरे लिए भगवान है। शैतान ने इनके अंदर, इंसान के अंदर इस रीति से सोच विचार लाकर मूर्तियों को बनवाकर उसके द्वारा, उस मूर्तियों के द्वारा शैतान महिमा पा रहा है। हालेलुया। कितना भयंकर परिस्थिति है, देखिए कितना भयंकर हालत है इस धरती पर आया। हालेलुया। देखिए शैतान किस रीति से इंसान को, कई तरह से इंसान को अपनी युक्तियों को दिखाकर शैतान बरमाता है। शैतान की युक्तियों को एक बार देखेंगे। आप लिख लीजिए, जल्दी जल्दी मैं बोलूँगी, निकालेंगे नहीं, लिख लीजिए, बाद में ज़रूर पढ़िए इन शैतान का युक्तियाँ क्या है। शैतान किस रीति से इंसान के ऊपर नाश करने के लिए प्लान बनाता है, कितना युक्तियाँ, उनकी बहुत सारी युक्तियाँ है, उसमें से कुछ ही निकाली है प्रभु के अनुग्रह से। देखेंगे, देखिए शैतान इंसान को बीमारियाँ लाती है। शैतान इंसान के शरीर में बीमारियाँ लेकर आता है। कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ा तो वो शैतान की ओर से आया हुआ बीमारियाँ है। हालेलुया। दुष्टात्मा की वजह से आया हुआ बीमारियाँ है। आयुब की किताब में 2:7 में हम देख सकते हैं वो बात, लिख लीजिए। शरीर और हृदय को खराब करता है शैतान अपने बातों से, कुछ कुछ बातों को बरमा कर शैतान क्या करता है मालूम, शरीर और हृदय को खराब करता है। लूका सुसमाचार 9:42, उसका 42, 9 का 42 बाद में पढ़िए। और झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलने वाली है। शैतान का और एक नाम है झूठा। शैतान का और एक नाम है झूठा है वो। हालेलुया। झूठ बोलने वाला। यूहन्ना सुसमाचार का 8 का 44। और शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों के रूप धारण करके भी हमारे सामने आता है। ये बहुत भयंकर परिस्थिति, मतलब जो स्वर्गदूत स्वर्ग राज्य में रहता है उसके रूप में अपने आप को बदलकर इंसान के सामने आ सकता है, पवित्र जन के रूप में आ सकता है भरमाने के लिए। इसके लिए एक उदाहरण आपको बताऊंगी कि हालेलुया। पहला शमूएल की पुस्तक में लास्ट अध्याय में आप देखोगे तो साउल जाकर एक बोली बोलने वाली एक औरत के पास, जादू टोना करने वाली एक औरत के पास जाकर बोलता है कि मुझे शमूएल चाहिए। कौन चाहिए? मुझे शमूएल चाहिए। शमूएल से मुझे बातें करना है, शमूएल की आत्मा से मुझे बातें करवा। तो वो जादू टोना करने वाली बैठती है तो उनके अंदर से कौन आता है? शमूएल भविष्यवक्ता आता है और साउल से बातें करता है। ये कैसे हुआ? शैतान ने शमूएल भविष्यवक्ता के रूप में आकर वहां साउल से बातें कर रहा है। हालेलुया। मतलब पवित्र जन के रूप में भी शैतान आके हमें बरमा सकता है। कुछ बार हमें सपने में, हमेशा ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, मगर जो परमेश्वर से सही संबंध रहता है उसे बरमाने के लिए शैतान को शक्ति नहीं होती है। याद रख लीजिए, वो किस रूप में भी हो, अच्छा से प्रभु के साथ अच्छा संबंध रहता तो वो जान लेता है कि ये शैतान है क्या स्वर्गदूत है, ये शैतान है कि पवित्र जन है। बहुत अच्छा से वो जान लेते क्योंकि अंदर की आत्मा ही उसे पता देता है। हालेलुया। कभी कभी सपने में कुछ झूठे बात लेकर आता है, किसी के रूप में आकर ऐसे कुछ बातें बोलता है, मतलब स्वर्गदूत के जैसा आके कुछ बातें बोलता है। तो मतलब कुछ हमें बरमाने के लिए, हमें प्रभु से हटाने के लिए या प्रभु की उपस्थिति से हमें हटाने के लिए शैतान इस रीति से भी अपने स्वरूप को बदल के आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे ये वचन कहाँ लिखी गई है कि 2 कोरिन्थी का 11 का 14 में लिखी गई है। वो कैसे? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत रूप में धारण करके आता है। यस, हालेलुया। और एक बात है, शैतान जब मसीह में आया हुआ व्यक्तियों के जीवन में क्या करता है मालूम? व्यक्तियों में, जो मसीह में आया हुआ लोगों के जीवन में युक्ति कैसे डालता है मालूम? उनके अंदर की वचन को छीन लेता है, उनके अंदर डाला गया वचन को निकाल देता है वो। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार का 13 का 19 में लिखी होती है वो बात। और एक, शैतान हमारे प्रार्थनाओं को रोकता है। आप जानते हो
हमारे प्रार्थनाओं को रोक सकता है शैतान, मगर हम निरंतर प्रार्थना करने वाले हैं तो उसके काम वहाँ काम नहीं हो सकता। हालेलुया। हम निरंतर प्रार्थना करने वाले हैं तो शैतान का काम हमारे पास पूरा नहीं हो सकता। एक बार दो बार प्रार्थना करने वाले तो उसका कुछ जीत नहीं पा सकते हम लोग। हालेलुया। दानियल की किताब में बाद में पढ़िए, दानियल की किताब में 10वां अध्याय में 10 वचन से लेकर 14 वचन तक बाद में ज़रूर इस वचनों को पढ़िए। दानियल की किताब 10वां अध्याय का 10वां वचन से लेकर 14 वचन तक आप पढ़ो। उसमें लिखी होती है कि जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया, प्रार्थना के लिए बैठ गया, उपवास पकड़कर प्रार्थना कर रहा था उसने, तो वहाँ परमेश्वर ने दानियल के पास जवाब भेजता है। जो प्रार्थना दानियल ने किया उसका अनुसार परमेश्वर ने एक संदेश भेजता है, एक स्वर्गदूत को भेजकर। तो वो स्वर्गदूत उस संदेश को लेकर इस धरती पर आते वक्त वो संदेश को बोलने के लिए बीच में हमने अभी पढ़े हैं अधिकारियों और क्या है ऐसे कुछ शक्तियां दानियल की प्रार्थना का जो जवाब है उसे रोक देता है, उसे युद्ध करता है। जो जवाब लेकर आया स्वर्गदूत, उस स्वर्गदूत से युद्ध करता है, नहीं जाने का, दानियल के पास नहीं जाने का, तू दानियल को जवाब नहीं देने का, दानियल का प्रार्थना का जवाब नहीं मिलना चाहिए, ऐसा वो उसके साथ लड़ाई करता है। तो उस समय में दानियल क्या कर रहा है, ये पहला दिन उसने प्रार्थना किया तो पहला ही दिन परमेश्वर ने जवाब भेजा। पहला दिन जब परमेश्वर ने जवाब भेजा तो शैतान उससे के साथ युद्ध कर रहा था, मगर दानियल ने प्रार्थना नहीं छोड़ा वहां। हालेलुया। वो ऐसा 21 दिन प्रार्थना करता है, 21 डेज लगातार उसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है। मगर पहले ही दिन उसके लिए जवाब तो आ गया, मगर उस जवाब को किसने रोक दिया? शैतान रोक दिया है। मगर दानियल ने प्रार्थना नहीं छोड़ा, लगातार कंटिन्यूअसली प्रार्थना करते रहा वो उपवास से। जब इसने प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर ने अभी क्या सोचा मालूम? अरे मेरा बेटा के पास जवाब नहीं जाने दे रहे तू, तो देख मैं अभी मेरा मिकाएल स्वर्गदूत को भेज रहा हूं। हालेलुया। मिकाएल स्वर्गदूत मतलब मामूली स्वर्गदूत नहीं है, जैसे लूसीफर की शक्ति है उतना शक्ति मिकाएल स्वर्गदूत को भी है। वो मिकाएल स्वर्गदूत आकर ये जो शक्तियां है, अंधकार की शक्तियां, आसमान में जो शक्तियां है, उस शक्तियों से लड़ाई करके, युद्ध करके, उन्हें फेंक कर वो जवाब को दानियल के पास लेकर आता है। हालेलुया। जवाब कभी आया? लगातार प्रार्थना करने की वजह से आया है। हम एक दिन प्रार्थना करते हैं, 2 दिन प्रार्थना करते हैं, तीसरा दिन सो जाते हैं, नहीं आया मेरा जवाब, मैं इतना प्रार्थना किया नहीं आया, प्रभु ने मेरा प्रार्थना नहीं सुना, छोड़ दिया। हालेलुया। वहाँ क्लियर, आप जरूर पढ़िए वचन, वहाँ क्लियरली लिखी होती है। वो स्वर्गदूत आके बोलती है, देखो दानियल तू बहुप्रिय है परमेश्वर के लिए। जब तूने पहले दिन प्रार्थना के लिए बैठ गया, उसी दिन परमेश्वर ने मुझे भेज दिया है, मगर बीच में अंधकार की शक्तियां मुझे रोक दिया, तो मिकाएल स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर ने हालेलुया इस जवाब को भेजा है। हालेलुया। लगातार 21 डेज उसने उसी जवाब आने तक उसने प्रार्थना किया। दानियल बोलना है तो सामर्थ्य से। हालेलुया। उसने छोड़ा नहीं उस प्रार्थना को, लगातार वही विषय के लिए वो प्रार्थना करता बैठा है। हालेलुया। आज दिन हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा तो उसका मतलब है कि हम छोड़ दें? नहीं, प्रार्थना करो, जरूर प्रभु यीशु मसीह आपको जवाब देंगे। उत्तम बातें जो परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो कुछ भी प्रार्थना आप कर रहे हो, उसका जरूर 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 आप जवाब देखोगे। निरंतर प्रार्थना करो उन विषयों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो देखेंगे, तो इतना शैतान कर रहा, तो शैतान इतना कुछ इंसान के जीवन में कर रहा, तो क्यों परमेश्वर शैतान को नाश नहीं कर रहा है? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है क्या नहीं? परमेश्वर ने हालेलुया, परमेश्वर क्यों नहीं शैतान को नाश नहीं कर रहा है? शैतान को क्यों नहीं नाश कर रहा है? इतना इंसान के बीच में इतना गड़बड़ी लेकर आ रहा है, भरमा रहा है, इतना नाश कर रहा है, तो क्यों परमेश्वर नाश नहीं कर रहा है? एक बात याद रख लीजिए, शैतान का नाश कभी भी नहीं होगा, कभी भी नाश नहीं होगा। क्यों? गए हफ्ते में हमने सीखे हैं स्वर्गदूतों के बारे में। सीखते वक्त स्वर्गदूतों का मृत्यु नहीं होता है,
स्वर्गदूतों का मृत्यु नहीं होता है, स्वर्गदूतों का नाश होने का बात ही नहीं होता। परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को बनाया तो उसको नाश होने के लिए नहीं, हमारे भी अंदर की जो आत्मा है ना, उसका भी नाश नहीं होता है। इंसान के अंदर जो आत्मा परमेश्वर ने रखा है उसका भी नाश नहीं होती है, हालेलुया, मगर पीड़ा होता है, हालेलुया। तो ओके, परमेश्वर ने शैतान को नाश नहीं करेगा, तो मतलब हटाने का ना, बीच में से, इंसान के बीच में से निकालना चाहिए ना, तो क्यों नहीं निकाल रहे? प्रभु के अनुग्रह से गए शुक्रवार को पास्टर जी ने वचन बांटा है कि मत्ती सुसमाचार का 13 अध्याय में 24 से लेकर हमने वचन सुने हैं कि स्वर्ग राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत बताते हुए कहता है कि एक मालिक ने, एक स्वामी ने अपने खेती में गेहूं के दाने को लेकर बोया है, बहुत अच्छा गेहूं के दाने को बोया है। उसके बीच में रात के समय में शत्रु आकर क्या डाला, उसमें जंगली दाने बो के चला गया। फिर बाद में सेवकों ने देखा और स्वामी के पास आके कहते हैं कि स्वामी, हम लोग अच्छा से गेहूं के दाने तो हम लोग ने बोए हैं, मगर उसके बीच में जंगली के दाने कैसे आया है, जंगली के पौधे कैसे हैं उनके बीच में, क्या हम लोग उसे पूरा निकाल दें, हम लोग हटा दें? तो स्वामी उस समय में बहुत अच्छा से एक बात कहता है। क्या कहता है मालूम? देखो, अभी ऐसा मत करो, ऐसा में अभी हम लोग करेंगे तो वो जंगली पौधों के साथ साथ गेहूं के पौधे भी आ जाएंगे, तो क्या फायदा? तो इसीलिए टाइम है, निकालने के लिए टाइम है। जब ये पूरी रीति से बढ़ जाएंगे, बाला बढ़ जाएंगे, उसमें से दाने निकलेंगे और जो कटने के समय होती है, तभी काट कर जंगली के पौधों को अलग कर दो। उसे क्या करना है? आग में जला देना चाहिए और अच्छे अच्छे मेरे खत्ते में लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ, हालेलुया। मतलब परमेश्वर अभी भी शैतान को इस धरती पर इसीलिए नहीं निकाल रहा है, दुष्टात्मा शक्तियों को अभी भी इसीलिए नहीं निकाल रहा है ताकि इंसान का कुछ नुकसान नहीं हो जाए, हालेलुया। इंसान में अभी भी परमेश्वर के पास आने के लिए बाकी है, हालेलुया। इंसान अभी भी परमेश्वर के पास आने के लिए बाकी है, तो इसके वजह से परमेश्वर ने टाइम रखा है। एक समय होता है, उस समय में जरूर परमेश्वर क्या करता है मालूम? शैतान को और शैतान की शक्तियों को अलग करके, हमने अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? हालेलुया, प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय में 10वां वचन में अभी हमने पढ़े हैं कि शैतान को और उनके अधिकारियों को और झूठे भविष्यवक्ताओं को और हालेलुया नासवान की शक्तियों को आग में, किसमें? गंधक में डालकर वहां उसे बंद कर देता है। वहां भयंकर पीड़ा होती है, उसे सताव पाना होता है, हालेलुया। शैतान को अंत में सताव की दिन है, तो तब तक हम लोग थोड़ा सा हिम्मत धरें। तो इससे पहले क्या होगा? जब तक शैतान नहीं मतलब आग में नहीं गिरेगा, तो तब तक इस संसार में उसका काम करता ही रहेगा। शैतान का जो युक्तियां है हमने अभी तक सुने हैं, वो युक्ति अभी तक हो रहा है, होता भी रहेगा। तो अभी क्या है इंसान का? इंसान का क्या है अभी? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया है, हालेलुया। इंसान को शैतान के हाथों से बचाने के लिए, इंसान को शैतान के ऊपर जय लाने के लिए, जो अधिकार पहले इंसान को परमेश्वर ने दिया, वो फिर से इंसान को दिलाने के लिए इस धरती पर यीशु मसीह मतलब परमेश्वर इस धरती पर आया है, हालेलुया। जो इंसान ने शैतान, हालेलुया, इंसान से शैतान ने अधिकार को छीन लिया, उस शक्ति को, उस अधिकार को फिर से पाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया है, हालेलुया, हालेलुया। सच में कितना प्रेमी परमेश्वर है, हमारे बारे में कितना सोचता है, देखिए वो, हालेलुया। छोटा समस्या आ गया हमारे अंदर तो परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ करते रहते हैं हम लोग। छोटा भी मुसीबत या कुछ भी प्रॉब्लम आया तो चला गया हमारा विश्वास। मगर सच में देखिए प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में कितना सोच रहा है, हालेलुया। कितना प्रेमी परमेश्वर है वो, हालेलुया, हालेलुया। सच में उनका प्रेम, उनका कृपा, अनुग्रह बहुत बड़ा है हमारे ऊपर, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, हालेलुया, यीशु मसीह को भी शैतान ने भरमाया है। हमने बोले थे ना, शैतान इस धरती का हकीम है। यीशु मसीह के पास आकर ऐसा कहता है शैतान कि मेरा दंडवत करो,
ये पूरा अधिकार मैं तुझे दे दूंगा। 32 सुसमाचार का खोलेंगे एक बार ये वचन, मत्ती सुसमाचार का 4:8। मत्ती सुसमाचार 4:8। हाँ, फिर इब्लिस उसे एक बड़ी बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हम पहले बात किए थे कि शैतान स्वर्गराज्य में किसके ऊपर था घमंड और किसके ऊपर था उसका क्या बोलते जलसी, यीशु मसीह के ऊपर उसका जलसी था। तो वही यीशु मसीह इस धरती पर आया, तो अभी यीशु मसीह के सामने शैतान जाकर, वहां इब्लिस करके लिखा गया मतलब शैतान यीशु मसीह के सामने जाकर कह रहा है, यहाँ देख वहां तो मेरा काम कुछ नहीं हुआ, मगर यहाँ मैं हकीम हूँ। मैं कौन हूँ? इस संसार का हकीम मैं हूँ। देख ये राज्य पूरा मेरा है, ये वैभव पूरा मेरा है, चल अभी मेरा प्रणाम कर तू। वहां मेरा कुछ जीत नहीं पाया गया है, मगर इधर तुझे मैं जीतने नहीं दूंगा, मैं तुझे यहाँ जीतने नहीं दूंगा, चल मेरा प्रणाम कर, ये पूरा मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वहां बहुत अच्छा बात कहता है, हे शैतान तू मुझे इधर से चल, क्योंकि यीशु मसीह जानता है तू 2 दिन का हकीम है यहाँ, मगर पूरा जगत का अधिकारी मैं हूँ। हालेलुया। सारा सृष्टि मेरे हाथों से हुआ है, सारे रचना मैंने किया है, तू कौन है मेरे ऊपर आके बात करने के लिए? हालेलुया। आज दिन कोई भी शैतान की शक्ति आपसे कुछ बात कर रहा तो ऐसे ही बोलो, सीधा उनसे बोलो, ए शैतान तेरा काम मेरे सामने नहीं हो सकता, निकल इधर से मेरे सामने से। हालेलुया। क्योंकि ऐसा अधिकार हमने भी पाया है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ये जो अधिकार है शैतान से छीनने के लिए क्या किया मालूम? यीशु मसीह ने उसके सामने प्रणाम नहीं किया है। यीशु मसीह हालेलुया इंसान को फिर से उनके अधिकार को देने के लिए अपने आप सूली पर मृत्यु पाया है, अपने आप को सूली पर लटका लिया है, अपने आप हालेलुया हालेलुया कई प्रकार की बाधाओं को उसने सह लिया है, अपने शरीर को हालेलुया बहुत सारे हालेलुया बाधाओं से उसने हालेलुया मोल लिया है, बहुत दब गया है, बहुत कुचला गया है। क्यों पता है? क्योंकि हमें फिर से उस अधिकार को देने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह जब सूली पर मृत्यु पाते वक्त 3 प्रकार की दंड उसके ऊपर आया है। एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा 3 प्रकार की दंड नहीं आता है। पहला है उनके ऊपर बहुत घायल हुआ है, बहुत मतलब 49 टाइम्स उनके ऊपर शरीर के ऊपर घायल हुआ है। किससे वो बोलते हैं? का कुछ तो बोलते हैं ना, उससे 49 टाइम्स उनके पूरा शरीर उस समय में रिबन के जैसा पूरी रीति से उनका शरीर फट गया था। हालेलुया। इतिहास में लिखी होती है यीशु मसीह के बारे में, उसको हालेलुया यशायाह पुस्तक में भी लिखी होती है वो बात। यीशु मसीह जब सूली पर लटक रहा था वो चाहने का योग्य नहीं था, उसे कोई भी देखकर डर रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर एक आकार में नहीं है, उनकी जो स्वरूप है वैसा नहीं है। सिर से लेकर पैर तक उनकी हर एक पार्ट फट गया है, उनकी शरीर पूरी तरह से कुचल गया है, इतना उनके शरीर में घाव आ गया है। क्यों इतना किया? क्योंकि जो शैतान हमारे ऊपर बीमारियां लेकर आ रहा है, उस बीमारियों को चंगा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर पर हालेलुया कोड़े खाया है। उसने यशायाह पुस्तक का हालेलुया 51 का 4 में लिखी होती है कि यीशु मसीह हालेलुया इसीलिए कोड़े खाया कि हमें चंगा करने के लिए, जो शैतान हमारे ऊपर बीमारियां लेकर आए उस बीमारियों से हमको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह कोड़े खाया है। हालेलुया। यीशु मसीह लहू क्यों बहाया? लहू इसीलिए बहाया है हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करने के लिए, क्योंकि पापों का शुद्धिकरण
केवल एक पवित्र व्यक्ति का लहू से ही हो सकता है। हमारे वेदों में भी लिखी होती है कि एक पवित्र व्यक्ति का लहू बहाने के वजह से पापों का शुद्धिकरण होती है। तो यीशु मसीह लहू इसीलिए बहाया कि हमारे जो कुछ भी शैतान ने हमारे जीवन में लाया हुआ पापों का शुद्धिकरण होने के लिए, जो अधिकार शैतान ने हमारे से छीन लिया, उस अधिकार को फिर से हमें देने के लिए यीशु मसीह लहू बहाया है। हालेलुया। तो सूली पर क्यों लटकाया गया है यीशु मसीह? सूली पर जो कोई भी लटका जाता है वो श्रापग्रस्त करके बाइबल कहती है। काट के ऊपर लटकाया गया व्यक्ति श्रापग्रस्त है, मतलब श्राप पाया व्यक्ति। यीशु मसीह में कैसा ऐसा श्राप है? हमारे श्रापों के कारण, मतलब शैतान ने हमारे ऊपर डाला हुआ उस श्रापों के कारण यीशु मसीह ने सूली पर लटकाया गया है। हालेलुया। जो कोई भी उस सूली पर देखकर प्रभु यीशु तुम मेरे लिए सूली पर लटकाया करके अपने हृदय को खोल के बात करेंगे, उनके पास आएंगे, तो उनके सारे श्राप निकल जाती है यीशु मसीह की सूली की मृत्यु के वजह से। हालेलुया। देखिए, ये बीमारी, ये पाप, ये श्राप, ये तीन चीजें इंसान को पूरी रीति से खराब करके नाश करता है। शैतान का मेन हथियार यही ये तीन है। शैतान के तीन मेन हथियार को यीशु मसीह ने, हालेलुया, पूरी रीति से नाश कर दिया सूली की मृत्यु के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। इतना कुछ यीशु मसीह क्यों कर रहा है मालूम? ये जो धरती के ऊपर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, वो अधिकार फिर से हमें मिलने के लिए। हालेलुया। निखारेंगे एक बार, हालेलुया। कोलोसी का पत्री, कोलोसियों का पत्री 2:15 पढ़ेंगे। 2:15 जरूर जरूर निकालिए, सभी लोग निकालिए। पेज नंबर बता सकते हैं? कोलोसी का 2:15, पेज नंबर 278, नया नियम में 278, 2:15 मैं पढ़ रही हूँ। बहुत बहुत ध्यान रखकर पढ़िए। अभी तक आप ध्यान नहीं रखा तो भी चलेगा, मगर अभी ज़रूर ध्यान रखिए। शैतान के ऊपर आपको जय चाहिए तो, शैतान शक्तियों के ऊपर आपको, हालेलुया, पूरी तरह से जय मिलना है तो ये वचनों को हम ज़रूर पढ़ेंगे। यस, हालेलुया। 15 पढ़ेंगे। और उसने प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतराकर उसका खुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया, हालेलुया। हमने अभी तक बातें की है आकाश मंडल के अधिकारियों, प्रधानों, जो कुछ भी शक्तियां हैं, उन सारे शक्तियों को यीशु मसीह जब सूली पर मृत्यु पाया है, उस समय में क्या हुआ है जानते हो? जब यीशु मसीह सूली पर मृत्यु पाया और तीसरा दिन जी उठा, उस समय में उन सारे शक्तियों को नीचे गिराकर, हालेलुया, उनकी सारी अधिकार को उनके इसमें से छीनकर हमें दे दिया है यीशु मसीह ने फिर से। हालेलुया, हालेलुया। अभी जो कोई भी यीशु मसीह के पास आता है, उसका मतलब क्या है जानते हो? शैतान के ऊपर आप जय पाया है। हालेलुया। शैतान की शक्तियों के ऊपर आप क्या हो गया है? जय पाया है। हालेलुया। तो अभी हम लोग शैतान को देखकर डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, शैतान को शक्ति है, हमें भरमाने की शक्ति है, हमें नाश करने की शक्ति है, हमें बीमारियां लाने की शक्ति है, मगर जो कोई भी यीशु मसीह की सूली की मृत्यु को स्मरण करता है, जो कोई भी उद्धार पाया है, जो कोई भी यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह तू मेरे अंदर आ करके बुलाता है, वो पूरी रीति से शैतान की शक्तियों को कुचला गया है। हालेलुया, हालेलुया। और एक जगह पे लिखी होती है कि परमेश्वर ने शैतान की शक्तियों को हमारे पैरों के नीचे कुचला रहा है। हालेलुया। जो यीशु मसीह को विश्वास करता है वो। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। और एक वचन निकालेंगे हम लोग, रोमियो का किताब 16:20। रोमियो का किताब 16:20। పదహారులు 20। हाँ, देखिए पढ़ेंगे रोमियो का किताब 16:20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? शीघ्र हमारे
पैरों के नीचे शैतान को परमेश्वर ने कुचलवा दिया। कभी मालूम, जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को पूरी रीति से विश्वास करते हैं, जब यीशु मसीह का सूली को देखकर प्रभु यीशु मसीह तुम मेरे पापों के कारण, मेरे श्रापों के कारण, मेरे बीमारियों के कारण तू मृत्यु पाया है करके जब विश्वास करते हैं, तो तभी संपूर्ण रीति से हम शैतान को कुचल सकते हैं। हालेलुया। अभी बोलिए, शैतान को ज्यादा शक्ति है कि इंसान को ज्यादा शक्ति है? हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना के पुस्तक में ऐसा लिखी होती है, पहला यूहन्ना का 4:4 में लिखी होती है ऐसा, जो संसार में है उसको शक्ति है, मगर उससे भी ज़्यादा शक्ति तुझ में जो है उसमें है। हालेलुया। एक बार निकालेंगे ये वचन भी, पहला यूहन्ना का, पहला यूहन्ना का पहला यूहन्ना 4:4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। आप जय पाए हो शैतान के ऊपर। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। जब यीशु मसीह के पास हम आते हैं तो हम किसके हो जाते हैं? परमेश्वर के हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर के हो जाएंगे तो तभी क्या होता है मालूम? हमारे अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति के सामने शैतान को कुछ शक्ति काम नहीं कर सकता। संसार की शक्तियों से भी बड़ा शक्ति परमेश्वर हमारे अंदर रखा है, वो है यीशु मसीह। जो कोई किसी के अंदर भी यीशु मसीह रहता है तो आप विश्वास से रह सकते हैं कि शैतान आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। हालेलुया। शैतान आपको कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी आपके ऊपर इतना सा भी उसको अधिकार नहीं है। कभी पता, जब आप परमेश्वर के हो जाते हो, परमेश्वर के चाल चलन में रहते हो, परमेश्वर के हालेलुया बच्चे बनकर आगे बढ़ते हो, तो शैतान आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। ये बात को याद रख लो। आप अभी भी डर रहे तो उसका मतलब आप प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से विश्वास नहीं कर रहे हो। अभी भी आप हालेलुया डर रहे हो शैतान को देखकर, शैतान मुझे कुछ कर देगा, शैतान मुझे कुछ कर, मैं प्रार्थना करने के लिए बैठूंगी तो शैतान मुझे कुछ करती है, मैं गवाही बताऊंगी तो दूसरा ही दिन शैतान मुझे कुछ करती है। ऐसा आप सोच रहे तो उसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपको सही रीति से विश्वास नहीं है। शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, आप सही रीति से यीशु की ओर देखने वाले हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करो, यीशु मसीह की शक्ति आपके अंदर बहुतायत है। संसार की शक्ति से भी बड़ा शक्ति प्रभु की आपके अंदर है। हालेलुया। तो शैतान अंत में क्या होगा? ये जो नरक हम बात कर रहे हैं ना, नरक, पाताल, ये सारे परमेश्वर इंसान के लिए नहीं बनाया है, इंसान के लिए नहीं बनाया गया है वो बातें। हालेलुया। वो किसके लिए बना गया पता है आपको? शैतान की झुंड के लिए बनी गई है। यस, हालेलुया। ऐसे हम लोग खोलेंगे पहला मत्ती सुसमाचार का 25 का 14। हम क्लोज करेंगे थोड़ी देर में। हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे तो शैतान का कंप्लीट नहीं होगा सब्जेक्ट। मत्ती सुसमाचार का 25 41। मत्ती सुसमाचार का 25 का 41। तब वह बाएं और हाँ ये श्रपित लोग मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार हो गई है। मतलब नरक या अनंत आग वो किसके लिए बनी गई है? शैतान और उसके जो दूत है, जो हकीम अधिकार करके हम बातें कर रहे हैं, प्रधानों करके बातें कर रहे हैं, आकाश मंडल की दुष्टात्म शक्तियां करके हम बातें कर रहे हैं, इन सारे झुंड के लिए परमेश्वर ने नरक को बनाया, आग को, अनंत आग को बनाया है। वहां कीड़ा नहीं मरती है और मृत्यु नहीं आती है और आग नहीं बुझती है। वहां पीड़ा ही पीड़ा रहते, कभी तक, अनंत काल तक, मतलब समय नहीं है, हमेशा वो वहां पीड़ा होते ही रहती है। तो जो कोई भी शैतान को अनुकरण करते हैं,
जो कोई भी शैतान के बरमाने से बरमा कर और शैतान की बात सुनकर उनकी मर्जी के अनुसार चलता है, तो पहले हमने बोले हैं शैतान किस रीति से इंसान को बरमा रहा है, मूर्ति पूजा करवा के और कई कई प्रकार के पापों में से कई हालेलुया बातों में फंसा कर इंसान को अपने मर्जी के अनुसार चला रहा है, वो अपने महिमा पा रहा है शैतान। तो ये जो कोई भी इंसान शैतान को अनुकरण कर रहा है, ये सभी लोग अंत में न्याय के समय उस आग में हालेलुया डाल दिया जाएगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य का लास्ट वर्ड हम लोग ये खोल कर फिर क्लोज करेंगे। प्रकाशित वाक्य का 21 का 8 पढ़ेंगे एक बार। हाँ, पहले पहला यूहन्ना का 3 का 8 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का 3 का 8, पहला यूहन्ना पत्री 3 का 8, पहला यूहन्ना 3 का 8। वहाँ लिखी जाती है कि कौन शैतान का बच्चे कहलाते हैं। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। शैतान के कामों का नाश कभी होती है पता? जब यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं तो तभी हमारे जिंदगी में शैतान के काम नाश हो जाता है। तो अभी भी कई लोग यीशु मसीह को बिना विश्वास करके मर जा रहे हैं। तो ये सभी लोग कहाँ चले जाएंगे? जो पाप में रह के ही मर जा रहे हैं, जो अंधकार में शैतान के अनुकरण करते ही मर जा रहे हैं। तो ये सभी लोग क्या कहलाएंगे? सभी लोग शैतान के संतान कहलाते हैं। इन सभी का अंत क्या होता है देखेंगे। प्रकाशित वाक्य का 21 का 8 पढ़ेंगे। लास्ट वर्ड ये पढ़ के हम लोग क्लोज करेंगे। 21 का 8, 21 का 8 प्रकाशित वाक्य का लास्ट पेज निकालिए। 21 का 8 उसमें पढ़ेंगे। यस। परंतु डरपोकों, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए। ये शैतान की लोग हैं जो शैतान के साथ उस आग की कुंड में चले जाते हैं अंत में। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारों और टोनहों और मतलब जादू टोना करने वाले और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का बाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी आपको पता चला होगा कि यीशु मसीह को विश्वास करने के वजह से, यीशु मसीह को अपने ज़िंदगी में अपनाने के वजह से, हालेलुया, यीशु मसीह का अनुकरण करने के वजह से हम नरक की शक्तियों से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि केवल यीशु मसीह ही शैतान को हराया है। हालेलुया। शैतान के हाथों में से उस अधिकार को फिर से उसने लेकर जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उन्हें दिया है। आज दिन हम लोग इस संसार में किस चीज़ को भी हम अधिकार से हम लोग आज्ञा दे सकते हैं। यीशु मसीह एक बात कहता है कि विश्वास से राई दाने के जैसा इतना सा विश्वास आपके अंदर है तो आप पहाड़ को देखकर अधिकार से, हे पहाड़ तू निकल कर समंदर में डूब जा करके बोलेगा तो वो डूब जाता है। कैसे इतना विश्वास, कैसे इतना अधिकार हमें मिला? केवल यीशु मसीह के वजह से हमें अधिकार मिला है। हालेलुया। हर एक शैतान की शक्तियों के ऊपर हमें अधिकार मिला है। आज दिन दुष्टात्मा को भगाने की शक्ति हमारे अंदर कैसे आया? केवल यीशु मसीह के वजह से हमें वो शक्ति मिला है। हमारा खुद की कुछ भी नहीं है। शैतान को प्रभु ने पूरी रीति से हरा दिया है। हालेलुया। मगर संसार में अभी भी शैतान काम कर रहा है। किसके लिए मालूम? जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता उनके लिए वो काम कर रहा है। जो कोई भी यीशु मसीह में आया है उनके विषय में शैतान अभी हार चुका है। हालेलुया। अभी हम शैतान को देखकर डरने का ज़रूरत नहीं है। शैतान अभी हमारे पैरों के नीचे कुचला जा रहा है। हालेलुया। हमें जागृति रहना है कि शैतान की बातों को सुनकर बरमाया नहीं जाए। हम लोग प्रभु की बातों में हमेशा बने रहना है। प्रभु के वचनों में सही रीति से हम बने रहेंगे तो शैतान की शक्ति हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 यस, हालेलुया। आज दिन प्रभु यीशु मसीह को अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में नहीं बुलाया तो आज दिन बुलाएंगे। जब यीशु मसीह आपके हृदय में आता है, जब यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आता है, तो शैतान आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। शैतान की युक्तियाँ आपके ऊपर पूरा नहीं हो सकता। हाँ, जो कोई भी विश्वासी कहला कर भी शैतान के लिए दरवाज़ा खोल रहे, तो उनके जीवन में शैतान काम करेगा। आज भी, अभी भी उनके लिए दरवाज़ा मत खोलो। शैतान कुछ बरमाने की बात लेकर आता है, वो झूठा है, वो निंदा करने वाला है, वो हथियार है। उनके बात सुनकर अपने हृदय को खोलोगे तो शैतान आपके ऊपर काम करेगा। इसीलिए नहीं, प्रभु के वचन से भर जाओ। आप प्रभु के वचन से भर जाओ। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसीलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करने के लिए, शैतान के कामों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए। एक व्यक्ति के पास यीशु मसीह एक बार जाकर उन्हें चंगा किया, उन्हें ठीक किया, उनके अंदर से दुष्टात्मा को भगा दिया। तो भगाने के बाद वो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे पीछे करता तो बहुत अच्छा बात था, मगर वो व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह का पीछा नहीं किया। फिर से वो अपने आप काम में लग गया, फिर से शैतान के पीछे चला गया। तो अभी शैतान ने उनके अंदर एक दुष्टात्मा नहीं 7 दुष्टात्मा को भेजा है। क्यों पता? क्योंकि उनके हृदय जब खाली हो गया दुष्टात्मा की शक्तियों से, तभी तुरंत उसने परमेश्वर के वचनों से नहीं भराया, यीशु मसीह की बातों से नहीं भरा उसने। जब उसने यीशु मसीह की बातों से नहीं भरा तो शैतान फिर से उनके अंदर 7 दुष्टात्मा को भेजा। आज दिन कई लोगों का जीवन में यीशु मसीह चंगा कर रहा है, परिपूर्ण रीति से चंगा करने वाला प्रभु यीशु है, क्योंकि उसने कोड़े इसीलिए खाया हमें चंगा करने के लिए। तो चंगा होने के बाद फिर से हम लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं? क्योंकि कहा तो कहा हम लोग शैतान को अवसर दे रहे हैं। एक बार अपने आप सोच लीजिए कि किस रीति से, किस जगह पर शैतान को हम अधिकार दे रहे हैं अपने शरीर के ऊपर। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, अपने कोड़े खाने की वजह से हम चंगे हो गए हैं, तो फिर से वही बीमारी हमारे ऊपर क्यों अटैक हो रहा है? फिर से बार बार वही बीमारी की वजह से हम क्यों हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है? क्योंकि कहा ना कहा जगह पर हम शैतान के लिए दरवाजा खोल रहे हैं हम लोग। एक बार दुष्टात्मा बाहर चला गया तो फिर से क्यों शैतान आ रहा है अंदर? क्योंकि एक ही एक कि आप प्रभु के लिए हृदय सही रीति से नहीं खोला। आप यीशु के लिए, यीशु के वचनों को भरने के लिए अपने हृदय को नहीं खोल रहे, तो इसीलिए फिर से शैतान एक नहीं 7 आके बैठ रहा है। पहले से अभी उसका अवस्था भयंकर हो जाता है। इसीलिए जब आपको छुटकारा मिला तो तुरंत प्रभु यीशु मसीह के वचनों से भर जाओ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना में लगे रहो। यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाओ, तो कोई भी शैतान की शक्ति आपके ऊपर काम नहीं कर सकता है, उसे अधिकार नहीं है आपके ऊपर। पूरी रीति से प्रभु यीशु ने सूली पर मृत्यु पाते वक्त उस अधिकार को तोड़ फोड़ कर दिया है यीशु ने। हालेलुया। पूरी रीति से उसे हमारे पैरों के नीचे शीघ्र कुचला दिया है उसने। हालेलुया। यस, शैतान को हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। ओह थैंक यू जीसस। उराबाला बाराबा शेखरियाम दरे खेरा बाराबा एलबारा शिखरा मंत्रे की यात्रा माना हर करा बाराबा। यीशु ने किया उस कामों के लिए हम धन्यवाद करेंगे प्रभु यीशु को। यीशु ने इतना त्याग हमारे लिए किया कि हमें फिर से वो अधिकार हमें हमारे हाथों में मिलने के लिए, जो अधिकार शैतान ने हमारे हाथों से छीन लिया, उस अधिकार को फिर से हमारे हाथों में रखने के लिए शैतान के सिर को फोड़ डाला यीशु ने। हालेलुया। और रबा 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 शेखेरे मैंने खेरे खेरा रबा हलबारा थारा मांदेरे खेरे श्याम दरे खेरे बाला बरबा। आज दिन प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से अपने जिंदगी में जगा दो, उसे पूरी रीति से यीशु मसीह अपने जीवन में आकर हालेलुया काम करने के लिए आप अपने दिल को खोलिए। हालेलुया। यीशु मसीह के वचनों को सुनकर उनके अनुसार करने के लिए अपने जिंदगी को यीशु के हाथों में सौंपो। हालेलुया। और इगाराबा शेंदेरे गेरे, कोई भी शैतान की शक्ति आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता, उसे अधिकार नहीं है आपके ऊपर। यस हालेलुया। ओ शैतान की शक्ति आपके ऊपर हालेलुया काम नहीं कर सकता यीशु के नाम से। हो रा बाबा बाबा बाबा। ओ नरक की शक्ति, नरक की आग हमारे लिए नहीं शैतान के लिए बनाई गई है।
यस, जो कोई भी उनका अनुकरण करते हैं वो उस आग में जा रहे हैं। क्यों ऐसा अवस्था? आज ही दिन हम अपने हृदय को फिराएंगे, यीशु मसीह के पास आएंगे, अपने हृदय को खोल कर यीशु मसीह से कहेंगे, पप्पा तू मेरे जीवन का भागी हो जा, पप्पा तू मेरे अंदर आ जा, मेरे जीवन को संपूर्ण रीति से तेरे हाथों में मैं समर्पण करता हूँ प्रभु। पप्पा मेरे जिंदगी को बदल दे, शैतान मेरे ऊपर काम नहीं करने दे, संपूर्ण रीति से मैं तेरी बच्ची बन जाऊंगी प्रभु। हालेलुया। ये सब प्रार्थना करेंगे अपने दिल खोलकर आज दिन प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। हम बोलेंगे बीमार से आज दिन आप है तो बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह मैं किसी रीति से भी शैतान को अवसर दिया तो मुझे क्षमा कर दे। आज दिन प्रभु मेरे शरीर में एक आजादी दीजिए प्रभु, बीमारी की अवस्था में से, बीमारी की शक्तियों में से, अंधकार की शक्तियों में से, पीड़ा की अवस्था में से मेरे शरीर को एक 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 छुटकारा चाहिए प्रभु। आज दिन रिबा खरा मान तेरे मेरे मेरे बोलेंगे बोलेंगे हम लोग मुंह खोलकर, प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने के वजह से मुझे चंगाई मिली है प्रभु, तेरे कोड़े खाने की वजह से मैं चंगाई पाया हूं प्रभु, तेरे कोड़े खाने की वजह से मेरे सारे बीमारियां निकल गई है। रिबा खरा मान तेरे मेरे मेरे बोलेंगे बोलेंगे। यस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस 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 यस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सुना हुआ वचन के आधार के अनुसार हालेलुया। ओ हालेलुया। परमेश्वर ने हमको सृजन किया है। हालेलुया। उसके हाथों से हमको सृजन किया। परमेश्वर ने सारे सृष्टि को मुंह से आया हुआ बातों से सृजन किया, लेकिन इंसान को खुद का हालेलुया अपने खुद का हाथों से बनाया। हालेलुया हालेलुया। इंसान ने परमेश्वर से दूर होने के बाद खुद का हाथ, हालेलुया, खुद का शरीर, हालेलुया, ओ यीशु मसीह सूली पे मर गया हमारे लिए। यीशु मसीह सूली पे मर गया। हालेलुया। शरीर के ऊपर घायल, हाथों को ऊपर कीला, पैरों को ऊपर कीला। हालेलुया। क्योंकि हमको शैतान की बंधन से छुड़ाने के लिए, रोग की बंधन से छुड़ाने के लिए, पाप श्राप अधोलोक की शक्ति की बंधन से छुड़ाने के लिए मृत्यु की कांट को कुचल दिया यीशु, जय दिया है। हालेलुया। मसीह का पास आया हुआ लोग, मसीह के ऊपर विश्वास किया लोग, मसीह में बढ़ रहे लोगों, मसीह की वचन सुन रहा है लोग, वचन से बढ़ गया लोग, पाप का ऊपर जय पाया, रोग का ऊपर जय पाया, श्राप का ऊपर जय पाया, अधोलोक की शक्ति की ऊपर जय पाया, मृत्यु का ऊपर भी जय पाया। यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम में जितना लोग ये आवाज सुन रहा है, जितना लोग मेरा आवाज सुन रहा है, ये परमेश्वर की आवाज है। यीशु मसीह नाम में हर एक रोग में से आपको छुटकारा मिले इन जीसस ने। बीमारी चंगा हो जाए यीशु मसीह नाम में। शैतान की बंधन से यीशु मसीह नाम में आपको छुटकारा मिले इन जीसस ने। शैतान की बंधन से, एडिक्शन में से आपको, बच्चों को, पति को, पत्नी को, नासरी यीशु मसीह नाम में हर प्रकार की एडिक्शन में से ओ यीशु अधिकार नाम में छुटकारा मिले इन जीसस ने। रिबा समदा रगदने विबा बना विबा कराबा शिवाला कराबा। पाताल और नरक शैतान के लिए, शैतान के दूतों के लिए, इंसान के लिए नहीं, एक इंसान के लिए भी नहीं। परमेश्वर ने योजना किया, प्लान किया, पूरा नरक शैतान और इसके दूत रहना चाहिए, इंसान नहीं जाना चाहिए। एक इंसान भी दुनिया में इंसान नहीं रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। नासरी यीशु मसीह नाम में आपका घर वाले लोगों को पूर्ण रीति से उद्धार की आनंद मिले, पापों के विषय में क्षमा मिलना, यीशु की अनुग्रह पाकर स्वर्ग में जाने के लिए अनुभव आपका परिवार लोगों को मिल जाए इन जीसस ने। कल्याण शहर, महाराष्ट्र, नासरी यीशु मसीह नाम में इंडिया उद्धार पाइए इन जीसस ने। पाप की मार्ग को छोड़कर, अधोलोक की मार्ग को छोड़कर, शैतान की मार्ग की छोड़कर जीवन की मार्ग, यीशु की मार्ग, पवित्र मार्ग में लोग आ जाए, स्थिर हो जाए इन जीसस नेम। फादर, थैंक यू फादर। पापा आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद पापा, आपकी ओर से आया हुआ बातों के लिए धन्यवाद पापा। शैतान इतना मॉर्निंग स्टार हार गया है, इतना मॉर्निंग स्टार घमंड की सभा के द्वारा हार गया, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा
गाढ़ा हुआ स्तुति के द्वारा, पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा। शैतान इज अंडर आवर फीट। आपके पैरों के नीचे शैतान को परमेश्वर ने रख दिया है। हालेलुया। शैतान के कार्य, शैतान की स्वभाव, शैतान के एटीट्यूड, कैरेक्टर, एवरीथिंग, शैतान और उसकी संबंधी हर प्रकार की इन्फ्लुएंस आपका पैरों के नीचे रख दिया परमेश्वर ने। शैतान का ऊपर जय पाकर जीने के लिए डोमिनियन पावर यीशु मसीह ने हमको दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में हर एक परिवारों में परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़, परमेश्वर की दया में आगे बढ़, परमेश्वर के सच्चे मार्ग में आगे बढ़, परमेश्वर के हर एक आशीषों में आगे बढ़ जाओ। इन जीसस ने शैतान को और आपका बीच में, शैतान और आपका बीच में जो कुछ शैतान से जो संबंध है वो संबंध कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। आपका परिवारों को, बच्चों को और पति और पत्नी को और घर वाले लोगों को शैतान से जो कुछ संबंध है वो यीशु मसीह नाम में कट ऑफ हो जाए, कैंसिल हो जाए, ब्रेक हो जाए। शैतान से कवनेंट ब्रेक हो जाए इन जीसस ने। प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा यीशु से कवनेंट में आगे बढ़ जाए सदाकाल के लिए। सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु। हमसे बात किया पापा धन्यवाद, अपने बेटी को इस्तेमाल किया पापा धन्यवाद। ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा यही वचन है। सब वादा आदा के अनुसार आपने बेटी से हमसे बात किया पापा, कोटि कोटि धन्यवाद पापा। ये वचन सबका अंदर स्थिर कीजिए प्रभु, सील कीजिए पापा। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु। और आने वाला दिनों में आपको बेटी को इस्तेमाल कीजिए, आपका महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, आपका राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपके बेटी को प्रभु ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए, अभिषेक कीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया। अनाउंसमेंट सुनेंगे कल बुधवार के दिन। हालेलुया। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक हालेलुया इंटरसेशन प्रार्थना जुम में होने वाला है, उसमें ज़रूर शामिल हो जाए। उसके लिए जो कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आपका पहले ही बताइए आप हमें, उस विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। कोई भी बीमार से है तो ज़रूर 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 जूम मीटिंग की उस मीटिंग में इंटरसेशन प्रार्थना, बिचवाई की प्रार्थना, हालेलुया मध्यस्थ प्रार्थना, उसमें ज़रूर जो बीमार से है उन लोगों को शामिल कीजिए। उन लोगों के लिए खास उस दिन प्रार्थना होती है, तो ज़रूर उन लोगों को लेकर आइए। बहुत बड़े बड़े कार्य प्रभु इस जूम मीटिंग की बुधवार की प्रार्थना में कर रहा है। बीमारियों का चंगाई बहुत अच्छा से हो रहा है, तो ज़रूर उन लोगों को लेकर आइए, स्क्रीन के सामने बिठाइए, उनके लिए ज़रूर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पूरा कलीसिया मिलकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। और ये जो कुछ भी यूट्यूब का छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे हैं आपको ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों को, ताकि नरक के बंधनों में से लोग बच जाए। हालेलुया। क्योंकि नरक हमारे लिए नहीं बनी गई है, शैतान और की दूतों के लिए बनी गई है। तो हालेलुया हम दूसरों को सुसमाचार बताएंगे, नरक के बंधन से लोगों को बचाएंगे। इससे हालेलुया छोटे छोटे क्लिप्स दूसरों को शेयर कीजिए, ताकि हालेलुया उसके द्वारा लोग इंसान हालेलुया प्रभु की मार्ग में आ सके। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और शनिवार के दिन जूम मीटिंग में भी ज़रूर शामिल हो जाए, स्पेशल प्रार्थना में। प्रभु के अनुग्रह से नेक्स्ट वीक प्रभु का इच्छा है तो हम लोग गेस्ट स्पीकर को बुलाने वाले हैं। तो प्रभु का महिमा के लिए हालेलुया वो मीटिंग अच्छा से होने के लिए आप उसमें ज़रूर इसमें शामिल हो जाइए। प्रभु का महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। स्तोत्र। आइए इस समय में हालेलुया हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हमसे बात किया पापा, तृप्ति किया पापा, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमको अधिकार दिया है प्रभु पृथ्वी के लिए, प्रभु पृथ्वी के ऊपर अधिकार दे दिया है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। God bless you all. God bless you. God bless you. God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.